हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की। सारी मोदी सरकार वाजपेयी जी की याद में किसान को बदनाम करने में लगी रही। भाषण था प्रधानमंत्री जी का, एक अजीब किस्म का दुष्प्रचार है। हर एक राज्य से 100 ट्रैक्टर लेके हम मार्च करेंगे, दिल्ली तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। पिछले 32 दिनों से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, जिनके बीच अब सरकार के लिए राहत की खबर आई है। किसान नेताओं ने सरकार की चिट्ठी के जवाब में चिट्ठी लिखी, प्रस्ताव के जवाब में प्रस्ताव भेजा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि गतिरोध टूटने के संकेत दिए। किसान सरकार के प्रस्ताव पर 3 दिन के बाद बात करने को तैयार है। वातावरण, जो वार्ता का जो माहौल है, वो सरकार निर्मित नहीं करना चाहती। जो भाषण था प्रधानमंत्री जी का, उस भाषण में एक अजीब किस्म का दुष्प्रचार है, आंदोलन को बदनाम करना है। मुट्ठी भर किसान आंदोलन कर रहे हैं, केवल हरियाणा में ही, पंजाब में थोड़ा सा, हरियाणा में और पंजाब में आंदोलन है। हमारे पास लाखों किसान यहां पर आके हमसे मिल रहे हैं। मैं उन किसानों को धन्यवाद देता हूं, पूरे किसान मेरे साथ खड़े हैं। ये क्या है? जो किसान आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके हमने फोटो देखे हैं, वो कीटनाशक कंपनियों के कर्मचारी हैं। आपको किसान भी नहीं मिल पा रहे हैं। किसान बातचीत को तैयार हैं, लेकिन यह बातचीत शर्तों के साथ होगी, जो किसानों ने सरकार को लिखकर भेज दी है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि पर पहले चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में जरूरी बदलाव किए जाएं। किसानों ने अपने पत्ते खोल दिए। बात सीधे मुद्दे पर होगी, यानी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर किसानों का आरोप है कि सरकार उनके आंदोलन को बदनाम कर रही है। लिहाजा बैठक का एजेंडा पहले से तय होगा। आज तक हमें अफसोस इस बात का है कि जो बातें मीटिंग्स में होती रही हैं, सरकार ने वो लोगों से छुपा के हमेशा झूठ बोला और किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम किया। इसीलिए हमने चिट्ठी के शुरू में ही कहा कि सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आपकी तरह झूठ बोले, और सरकार से उम्मीद होती है जो है वो बोले। किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के भी संकेत दिए हैं। बैठक में यह तय किया गया है कि वार्ता नाकाम हुई तो प्रदर्शन तेज होगा। तय किया गया है एनडीए के सांसद और विधायकों के विरोध को बढ़ाया जाएगा। अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाएगा। हरियाणा के साथ साथ अब पंजाब को भी टोल फ्री कर दिया जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर पर 27 और 28 दिसंबर को शहादत दिवस मनाया जाएगा। 30 तारीख को किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। बड़ी गिनती में ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर 30 तारीख को 12 बजे तक सिंगू पहुंच जाइए। सिंगू से हम टिकरी, टिकरी से शाहजहांपुर एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च करेंगे रोड पर। फिर अगर ये हाईवे जाम हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी मोदी सरकार की होगी। इसलिए वो अगर चाहते हैं कि ये परिस्थिति ना बने तो 29 तारीख को ये इन लॉज को निरस्त करने की वो बात हमारी, वो जो हमने जो प्रपोजल भेजी है उस पर वो सॉलिड बात करें और बात को आगे बढ़ाएं। किसानों ने अपनी लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है, कृषि कानून वापस नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि किसानों से अगर सरकार की चर्चा शुरू भी हो गई तो इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि दोनों पक्ष बातचीत तक पहुंचने के लिए नरमी के संकेत तो देते हैं, लेकिन इसके आगे समझौते तक नहीं पहुंच पाते।